जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। देखिए आज एक टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अर्थात स्पर्म को हम लोग कहेंगे अगर, मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमन का मेल गैमिट है, जो ह्यूमन का मेल गैमिट है वो कैसा दिखता है, जो ह्यूमन का मेल गैमिट है वो कैसा दिखता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अगर आप उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा सहूलियत मिलेगी। आइए समझ लेते हैं आपका ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर है स्पर्म का वो कैसा दिखाई देता है। देखिए ये जो ह्यूमन का स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ को समझने का प्रयास करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन में इसमें कुल मिला के 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो ऐसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको कुल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है हेड वाला पार्ट, और एक होता है नेक वाला पार्ट, और एक होता है ये मिडिल पीस, और ये वाला होता है टेल वाला पार्ट। तो ये हेड वाला पार्ट है, इसमें इसके अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, एक क्रोमोसोम न्यूक्लियर कंटेनिंग कंटेंट, या इसमें क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं। और इसी के ऊपर सबसे ऊपर जो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे पाया जाता है एक क्रोमोसोम। और जो नेक वाला पार्ट है ये क्या करता है, ये हेड को और मिडिल पीस से जोड़ता है। अब नेक का काम केवल क्या हो गया, जोड़ना। अब आते हैं मिडिल पीस में, जो ये मिडिल पीस वाला पार्ट दिखाई देता है इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल पीस। यहाँ के अंदर बहुत सारे माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं। जो माइटोकांड्रिया का काम करते हैं, ये एनर्जी देने का काम करते हैं टेल को। मतलब जिस समय स्पर्म का मूवमेंट होता है, मतलब मोर्टेलिटी होता है, वो कौन देता है, ये टेल रीजन से देता है। और उसको कौन एनर्जी देता है, ये माइटोकांड्रिया देता है। तो इसमें बहुत सारे माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं जो एनर्जी का सोर्स है किसके लिए, स्विमिंग। और ये वाला तो टेल होता है जो कि स्विम करता है। अब दूसरी बात ये समझना है कि जो ये स्पर्म होता है, ये पूरा स्पर्म ऐसे बाहर एक लेयर द्वारा सराउंडेड रहता है। मतलब इसके बाहर, सभी स्पर्म के बाहर एक लेयर होती है। उस लेयर को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस लेयर को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे एक है, इस एक्सोसोम में एक एंजाइम निकलता है। मतलब जो स्पर्म क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्म लाइसिन। ये स्पर्म लाइसिन जब ओवम से इंटरेक्ट करेगा तो उसको ब्रेक करने के लिए, जो इस ओवम की मेम्ब्रेन है उसको ब्रेक करने के लिए ये स्पर्म लाइसिन हेल्प करता है। अब बात ये समझते हैं, एक दिन में किसी एडल्ट ह्यूमन में कितना स्पर्म बनता है, तो लगभग 120 मिलियन स्पर्म पर डे बनता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक बार के इजाकुलेशन में कितना स्पर्म बाहर निकलता है, लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म पर इजाकुलेशन, एक इजाकुलेशन में बाहर निकलता है। देखो से मतलब जिस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो स्पर्म जो है निकल के ह्यूमन क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट में पहुंचेगा, क्या बोलते हैं, इजाकुलेशन। एक इजाकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलता है, और एक दिन में 120 मिलियन बनता है। ये रहा पूरा स्पर्म का स्ट्रक्चर, अर्थात मेल गैमेट का पूरा स्ट्रक्चर का कहानी। ठीक है, फिर किसी और नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ ठीक।